हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। मुझे पता है मेरी डिवाइन फैमिली को रीडिंग्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ आप सबके साथ चैनलाइज मैसेजेस को शेयर करने के लिए। जो भी मैसेजेस मुझे चैनलाइज मिलते हैं वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जल्द से जल्द मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें आप तक पहुँचे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा रेस्ट और रिजुविनेशन की ज़रूरत होती है। सो आई हैव टेकन माई टाइम। मैंने अपनी एनर्जी को रिचार्ज किया, रिजुविनेट किया, मैंने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से रिफ़्रेश किया है एंड आई एम बैक। सो जिस कार्य में मुझे डिवाइन एनर्जीज ने लगाया है वो कार्य मैं निभाने के लिए तत्पर हूँ। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश करी है उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। इस दौरान आपने काफ़ी कुछ सहा है, ठीक है। ये जो 2-3 दिन का टाइम जो रहा है आपके लिए, ये टाइम आपके लिए कुछ चैलेंजिंग रहा है, ऐसा मुझे ऐसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। कोई पर्सन है जो रात को सो नहीं पा रहे हैं, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या कोई पर्सन जो आपको याद कर रहे हैं वो आपकी याद में नहीं सो पा रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं जिनकी रात सिर्फ आपके नाम होती है, ठीक है। आप उनके साथ नहीं हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, आप लोग सेपरेटेड हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन फील करते हैं, एक दूसरे की तरफ आप लोग नहीं जा सकते हैं, चाह के भी आप लोग एक दूसरे की तरफ नहीं जा सकते। कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है। तो कोई ऐसा पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिख रहा है जो सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपकी याद में उनको नींद वगैरह नहीं आ रही है, प्रॉपर ठीक से वो सो नहीं रहे हैं, हर समय उनको आपका ही ख्याल आता है। रात का जो समय होता है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज रात में उनको आपके ही सपने आ रहे हैं, आप ही उनको सपनों में दिखाई देते हैं, और आप से सेपरेट होने का जो दुख है, आपसे दूर होने का जो दुख है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप उनके जीवन से जा चुके हैं, वो आपको खो चुके हैं। ऐसी ये जो चीज़ है ये उनके दिमाग पर हावी होती है रात के समय। सुबह के टाइम तो वो बिज़ी रहते हैं, लोगों के अराउंड रहते हैं, तो ये चीज़ें इतना ज़्यादा उनके दिमाग पर हावी नहीं हो पाती हैं। बट ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया, आपको आपसे दूर भागने का प्रयास किया, आपको अवॉइड करने का प्रयास किया। हालांकि ऐसा करके उन्होंने खुद को दुख पहुंचाया, ओके। ऐसा करके उन्होंने अपने आप को ही दुख पहुंचाया है। तो जब भी वो आपके साथ गलत करते हैं दुख उनको होता है। मुझे दिख रहा है जब भी उनको रात में आपका ख्याल आता है तो ये जो एक थॉट होता है आपका, ये उनको बहुत सुकून देता है, ओके। दिस पर्सन रियली लव्स यू, रियली रियली लव्स यू, एंड अनकंडीशनल प्यार है उनका। वो अक्सर ऐसा भी सोचते हैं कि आप आखिर उनसे प्यार क्यों करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, उनको ऐसा लगता है उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां करी हैं जो आप कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है, बहुत सारे ख्याल उनके दिमाग में चलते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, ये जो डाउनलोड आ रहा है ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है, इसे ज़बरदस्ती स्वयं पर ना थोपें, ठीक है। कंसिडर इट ओनली इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू। और मुझे दिख रहा है कि आप हो सकते हैं इस पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं। आपको अच्छे से पता है कि अगर आप के साथ ये सिचुएशन है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आप की और ये जो कोई भी पर्सन है इनकी शादी अलग हो रखी है, या फिर आप लोग कहीं जियोग्राफिकली कहीं अलग अलग प्लेसेस पर हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में। हो सकता है आप लोग अलग कंट्रीज़ में हैं, अलग स्टेट में हैं, अलग सिटीज़ में हैं। ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में कुछ रिलीजन वाला डिफरेंस हो सकता है, अलग रिलीजन के हो सकते हैं आप लोग। तो कई सारे ख्याल इनके मन में चलते रहते हैं, ये जो कोई भी पर्सन है जो सो नहीं पा रहे हैं, ओके।
आपकी याद में ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं एंड इनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं। आपको याद करके इनको सुकून मिलता है, ठीक है। सो इनकी जो रात होती है इट्स ऑल अबाउट यू, ओके। आपका जो थॉट है, इनका फेवरेट काम है रात में शांति से आपके बारे में सोचना, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट भी करते हो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नोइंगली अननोइंगली ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये चाह कर प्रयास करते हैं ये आपके बारे में ना सोचने का, लेकिन इनको रह रहकर आपका ही ख्याल आता है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे हैं, ठीक है। अभी 1-2 दिन पहले इनको बहुत ज़्यादा दुख रहा है और हो सकता है आपको भी इस प्रकार की एनर्जी पिक हुई हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, परेशान थे। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। इस पर्सन की तरफ से ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, इनके अंदर एक तड़प है, ठीक है, एक दुख है, एक तड़प है। जब भी आपकी एनर्जी को टेलीपैथिकली जब आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, या आपके सोल डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ठीक है, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। ये इस बात को सोच सोच कर भी रोते हैं कि पता नहीं इस जन्म में ये आपको गले लगा पाएंगे या नहीं, आपसे मिल पाएंगे या नहीं, आपको गले लगा पाएंगे या नहीं। तो ये बातें सोच सोच कर ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और एक तड़प इनके मन में, इनके दिल में मुझे दिखती है। फिलहाल ये जो कोई भी पर्सन है ये दिल से ज़्यादा दिमाग को महत्व दे रहे हैं। इनके फ्रेंड्स ने भी हो सकता है इनको सजेस्ट किया हो आपसे दूर रहने के लिए, इस कनेक्शन को अवॉइड करने के लिए, आपको अवॉइड करने के लिए, इन्होंने दिस पर्सन इज रियली हाइडिंग इमोशंस। सी, तो ये जो कोई भी पर्सन है ये अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने इस प्रकार की एनर्जी, ये हो सकता है प्रिटेंड करते हो कि इनको आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज महसूस करते हैं। आपका और इनका बड़ा एक गहरा कनेक्शन है, ठीक है। ये आपके साथ एक क्लोजनेस महसूस करते हैं। मीलों की दूरी होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। दूर होकर भी आप दोनों के बीच में एक क्लोजनेस है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। आप दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, यूनिटी, सी, ये सारी चीज़ें ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हग यू, या ये आपको गले लगाना चाहते हैं, ओके। ये बातें इनके दिमाग में चलती रहती हैं कि पता नहीं इस जन्म में ये आपको गले लगा पाएंगे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है और ये बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, या रनिंग, डिनाइल, एक्सक्यूजेस, एस्केप, सी, ये आपसे भागते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं इस कनेक्शन से भागने का, आपसे दूर भागने का। लेकिन ये जितना ज़्यादा दूर भाग रहे हैं ना आपसे, उतना ज़्यादा ये और इनसिक्योर फील करते हैं और ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं, गार्डेड अप। सी, इन्होंने खुद को पूरी तरह से गार्डेड अप किया हुआ है, लेकिन ये फिर भी छिप कर आप पर नज़र रखते हैं। तो ऐसा करके आपसे दूर भाग करके, इस कनेक्शन से दूर भाग करके ये पैरानॉइड फील कर रहे हैं और ज़्यादा खुद को परेशान कर रहे हैं, अपनी आत्मा के विपरीत ये जा रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से ये काफ़ी परेशान होते हैं और ये चीज़ इनको ऐसा लगता है कि ये परेशान क्यों हो रहे हैं, और ये परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये अपनी आत्मा से दूर भाग रहे हैं, जो कि आप हैं। सो ये सारी सिचुएशन इनके जीवन में बनी हुई है। यूनिवर्स इनको आपकी तरफ पुश कर रहे हैं और ये आपसे दूर भाग रहे हैं। तो ये यूनिवर्स के विपरीत चलने का प्रयास कर रहे हैं, डेस्टिनी के विपरीत चलने का प्रयास कर रहे हैं, जो चीज़ें फेटेड हैं उनके विपरीत चलने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी वजह से चीज़ें इनके लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो रही हैं, ओके, डिफ़िकल्ट हो रही हैं। ये अपने इमोशंस को होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ओके। अपने इमोशंस पर ये लॉजिक्स को हावी कर रहे हैं, लॉजिक्स को अप्लाई कर रहे हैं, लोगों से बहुत सारे एडवाइजेस ले रहे हैं और लोग इनको यही राय दे रहे हैं कि ये आपसे दूर रहें, आपसे बात ना करें। सी, जो लोग इनको एडवाइसेस दे रहे हैं ना, वो अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। जो कोई इनके प्रति जैसे इमोशंस रखता है,
यदि कोई व्यक्ति इनसे हेट करता है, इनका भला नहीं चाहता, इनको खुश नहीं देखना चाहता, इनको किसी प्रकार के एडिक्शन में रखना चाहता है, ट्रैप करके रखना चाहता है, इनको मैनिपुलेट करना चाहता है, तो वो व्यक्ति इनको सजेस्ट कर रहा है कि ये अपने इमोशंस को एक्नॉलेज ना करें, ये हील ना हो, ठीक है, ये आपसे दूर रहें और उस व्यक्ति की दाल गलती रहे, उस व्यक्ति का भला होता रहे, वो इनको मैनिपुलेट करता रहे या करती रहे। तो लोग इनको अपने अकॉर्डिंग सजेस्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं इनकी लाइफ में जो इनको सजेस्ट कर रहे हैं कि लोग बातें बनाएंगे, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो इस वजह से ये पर्सन लोगों की एडवाइस को भी ध्यान में रखते हुए आपको अवॉइड कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से ये रात को सो नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। ये खुद उन चीज़ों को इनवाइट कर रहे हैं। ओके, या सेल्फ रिफ्लेक्शन, आंसर्ड क्वेश्चंस, अनटैप्ड टैलेंट्स। सी, सो सेल्फ रिफ्लेक्शन, एपिफनी, हो सकता है इनको किसी बात का एहसास हुआ हो, कुछ अनुभव हुआ हो, कोई चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो जिसका इनको जवाब मिला हो, खुद इन्होंने आत्ममंथन किया हो, कुछ रियलाइजेशंस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये रात में हो सकता है आपके बारे में कुछ लिखते हों, कुछ पैराग्राफ वगैरह लिखते हों। पास्ट में हो सकता है इनके अराउंड बहुत सारे लोग रहते हों, लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल इनके अराउंड कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये अकेले में समय व्यतीत करते हुए दिख रहे हैं मुझे, जो कोई भी पर्सन है। लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स को क्या चैनलाइज मैसेज देना चाहते हैं। या सी या सी, हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों इनके अपने पार्टनर के साथ, कुछ पैसों को लेकर के, कुछ इवल स्पेल्स वगैरह इनके ऊपर करे गए थे, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स अपनाए गए थे इनके ऊपर, तो वो चीज़ें बैकफायर हुई हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल अपहीवल से गुजरे हैं ये, ठीक है, और उससे हील हो रहे हैं ये। सो जो भी इमोशनल अपहीवल था वो सब बाहर आया, या इन इमोशंस को ये छिपा रहे थे, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े रहे हैं इनके जीवन में जिन्हें ये चुपचाप मन में सह रहे थे, घुट रहे थे, किसी से शेयर नहीं कर रहे थे। हो सकता है इनका कोई किसी प्रकार के कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों, फैमिली में कुछ इनके फैमिली ड्रामा हुआ हो, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों, अपने पार्टनर के साथ हो सकता है इनके कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों, डिस्टेंस हुआ हो, सेपरेशन से गुजरे हैं ये, या डेफिनेटली इनके जीवन में कुछ लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन रही है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ लड़ाइयाँ झगड़े, या और ये सब कुछ इन्होंने चुपचाप सहा है। ये बातें उन्होंने किसी से नहीं बताई हैं। ओके, ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके साथ डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये बेसिकली किसी के भी आसपास नहीं है, ठीक है। मुझे ये पर्सन अकेले एकांत में समय व्यतीत करते दिख रहे हैं और ये बिना देरी करे आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये आपको अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, कुछ हील हो रही है सिचुएशन आप लोगों के बीच में, ठीक है। आप मुझे शाइन करते हुए दिख रहे हैं, आप पर नज़र है इनकी, दूर से ये आपको देखते हों, आप पर नज़र है इनकी, ठीक है। आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं लाइक अ स्टार। सी द मैजिशियन इन रिवर्स, डेफिनेटली कोई इवल स्पेल का प्रभाव भी इनके ऊपर रहा है जो दूर हुआ है। बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं ये, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं, आप इनका प्यार हैं, आपके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर, बहुत सारे आपके ख्यालों में खोए रहना इनको बहुत पसंद है, आप के द्वारा नियंत्रित करे जाना इनको बहुत पसंद है। ये चाहते हैं कि आप इनको कंट्रोल करें, आप इनको पैम्पर करें। सी, आप इनको नियंत्रित कर सकते हैं, सिर्फ आपकी बात ये मानना चाहते हैं, आपके कंट्रोल में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से आपको एक्चुअली सरेंडर कर चुके हैं ये, और आपसे ही भाग रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो सकते हैं या इनके जीवन में जो इनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इनकी कुछ लड़ाई झगड़े हो गए हैं, डिस्टेंस हो गया है। सी, कुछ कंपटीशन, क्वारल की एनर्जी है, कुछ फेक फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं इनके, अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है इनके लड़ाई झगड़े हुए हैं, इनके फ्रेंड्स की असलियत सामने आई है,
कुछ फेक फ्रेंड्स हैं इनके जीवन में, इनके जीवन से कन्फ्यूजन दूर हुई है, एपिफनी हो रही है, इनको एहसास हो रहा है कि आप इनका सच्चा प्यार है, ठीक है। इनको कन्फ्यूजन पूर्व में था, ठीक है, ये परिस्थिति को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे थे, किसी पर्सन से आपकी तुलना कर रहे थे, लेकिन इनको ये क्लैरिटी मिली है, आप ही इनकी सोल हैं, ठीक है। तो ये क्लैरिटी इनको मिली है। बहुत लंबे समय तक इन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि आप कौन हैं इनके, तो ये अब जान चुके हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं। 11-11 2 ऑफ कप्स, इट्स अ बिग साइन। देखिए आप लोगों की एनर्जी इंटरट्वाइंड है, आप दोनों एक जैसी एनर्जी में रहते हैं। हो सकता है आप लोगों की पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अपनी एज से छोटे दिखते हैं, आप लोगों की एज हो सकता है जो कुछ भी हो, लेकिन आप लोग अपनी एज से कम दिखते हैं, ऐसी एनर्जी भी है अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। या ओके, सी इवल स्पेल्स किए गए थे और ये बात आपसे छिपाई गई है। ये जो कोई भी पर्सन है ये आप में इंटरेस्टेड है, ये देखकर कोई फीमेल है जो बहुत जेलस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जेलसी है उसको, और उस पर्सन से आपकी जो एनर्जी दिख रही है मुझे वो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आप एक भक्त हैं, ओके। लेकिन कोई ऐसी फीमेल इनके जीवन में है जिसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, उस पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, और या सी आई एम टेलिंग यू, और ये बात उस फीमेल से बर्दाश्त नहीं होती है, इसकी वजह से वो जो कोई भी फीमेल है वो इवल स्पेल्स का सहारा लेती है, ओके, कुछ गंदी क्रियाएं वगैरह करती हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ये जो कोई भी पर्सन है ये फिलहाल इस प्रकार के पेन से बाहर आते हुए दिख रहे हैं मुझे। इनको, ये जो कोई भी पर्सन है, इनको पास्ट ट्रॉमाज अभी भी हॉन्ट करते हैं, ठीक है, अभी भी ये हो सकता है पास्ट में किसी प्रकार के ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरे हों, कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ ऐसे लोग जिनको इन्होंने खोया, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन अभी करेंटली रो रहे हों, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हों, ठीक है, तो इनको पास्ट ट्रॉमास बहुत हॉन्ट करते हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी प्रकार के डिप्रेशन में रहे हों जिससे ये निकलने का प्रयास कर रहे हैं। सी, इस परिस्थिति का सामना ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये आपसे दूर भाग रहे हैं, अपनी सोल से दूर भाग रहे हैं, सुकून से दूर भाग रहे हैं, जो सुकून इनको यूनिवर्स दे रहे हैं उस सुकून से ये दूर भाग रहे हैं, इस वजह से ये सारी परेशानियां फेस कर रहे हैं, ओके। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की डिले की एनर्जी थी, इस कनेक्शन में अगर किसी भी प्रकार की डिले की एनर्जी थी, तो वो डिले वाली एनर्जी अब हट रही है। इन्होंने बहुत ज़्यादा सोच विचार किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनालाइज किया है सिचुएशन को, बहुत वेट किया है, बहुत इंतज़ार किया है, तो अब इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। दिस पर्सन इज़ ये अब एक्शन लेने के मूड में है, ओके, आपकी तरफ आने के मूड में दिख रहे हैं मुझे, पेन से हील हो रहे हैं ये, आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है, आपकी एनर्जी सी, आप इनको बहुत ज़्यादा यूनिक लगते हैं, रेयर एनर्जी है आपकी, ओके, दी एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी, सुपर अट्रैक्टिव गॉडेस एनर्जी है। दिस पर्सन फील्स रिस्पेक्ट टूवर्ड्स यू, या ये जो कोई भी पर्सन है ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इनके दिल में आपके लिए, बहुत अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ, आपकी एनर्जी यूनिक लगती है इनको, ठीक। अक्सर ये ऐसा भी सोचते हैं कि आप में आखिर ऐसा क्या है, आप दिखने में तो नॉर्मल से ही हैं, लेकिन ऐसा आखिर क्या है आप में जो बार बार ये आपकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल ये आपकी तरफ महसूस करते हैं। सो ऐसा इसलिए बिकॉज यू हैव अ मैग्नेटिक ऑरा, आपका आभामंडल मैग्नेटिक है, चुंबकीय आकर्षण है आप में, और आप एक डिवाइन फेमिनिन है, इन्हीं का डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आप, ठीक है, इन्हीं के आत्मा का आधा भाग हैं आप, तो ये और कुछ नहीं, अपनी आत्मा की तरफ आकर्षित होते हैं, अपनी ही आत्मा के आधे भाग की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये रियलाइजेशंस इनको हो रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर ये आपकी तरफ इतना क्यों आकर्षित हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स,
ये कुछ चैनलाइज मैसेज यहाँ पर आ रहा है। सो और भी बहुत सारी चैनलाइज मैसेजेस मुझे आपसे बताने हैं, लेकिन उससे पहले मैं ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी, माँ पृथ्वी को थैंक्स करना चाहूँगी, सभी जीव जंतुओं को, सभी गुरु को, जितने भी गुरु इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, जितने भी हीलर्स इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, मैं उन सभी को थैंक्स करना चाहूँगी। सभी पेड़ पौधे पशु पक्षियों को थैंक्स करना चाहूँगी। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन सबको जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा करके मुझे स्पेशल फील कराया है और मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो अमाउंट उन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स के रूप में भेजा है, ये अमाउंट उनके जीवन में 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उनको मिले, अपार धन के रूप में उन पर बरसे और मेरी डिवाइन फैमिली के ऊपर भी अपार धन वर्षा हो। राइट। तो सबसे पहला नेम आ रहा है अनूप खौंद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिस सबीहा अब्दुल गानी, थैंक यू। नुसरत, थैंक यू नुसरत। संदीप कुमार, थैंक यू। लीना, थैंक यू। आर अनीता कुमारी, थैंक यू सो मच। जसकरण सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जसकरण जी। यश अग्रवाल, थैंक यू। श्रेया पटेरिया, थैंक यू श्रेया। कनकेश्वरी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कनकेश्वरी। मृदुल महेश्वरी, थैंक यू सो मच मृदुल, थैंक्स अ लॉट। मुबिन ताज, थैंक यू मुबिन जी। उमा मोहन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट उमा जी। मेघालय बारे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मेघा जी। आदि रॉय, थैंक यू। अर्जुन सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अर्जुन जी। मोइल क्यों, थैंक यू सो मच मोइल क्यों। सुनील सिंघल, थैंक यू सो मच सुनील जी। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि। एन व्यास, थैंक यू एन व्यास। अर्जुन सिंह वंस अगेन, थैंक यू। ओम, थैंक यू ओम। शंकर कर, थैंक यू। सीमा फूक, थैंक यू सो मच। जयपाल सिंह जडेजा, थैंक यू। यास्मीन मारूफा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्रीति, थैंक यू सो मच प्रीति। विजय माहुलकर, थैंक यू सो मच विजय जी। अनुपम शुक्ला, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनुपम जी। शिखा शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शिखा जी। आदि रॉय, सतविंदर सिंह, मुक्ता रे, नज़मा शेख, डॉक्टर कृति दसादिया, दुर्गा प्रसाद तमोली, सलिल शर्मा, आदि रॉय वंस अगेन, इस्माइल शेख, एंजल, अरूप हल्दर, प्रकाश मिश्रा, आदि रॉय वंस अगेन, यास्मीन मारूफा, श्वेता सिंह, आदि रॉय वंस अगेन, थैंक यू। मोइल क्यों, थैंक यू। श्वेता गजेंकर, सिमरन पठान, सुरिंदर, आदित्य तल्ला, सुषमा, प्रेम कुमार, आदि रॉय, संदीप, ममता कुमारी, मनीषा मीना, शिवाजी, आनंद नायक, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, चित्रकला, थैंक यू। ज्योति रामचंद्र, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। भाग्यश्री प्रधान, थैंक यू सो मच। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। राइट सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिवाइन एनर्जीज आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन एनर्जीज की तरफ से मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन एनर्जीज क्या बोलना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स हैज़ योर बैक। ओके, द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, अवेकनिंग प्रेजेंस। यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकअप है आपके साथ। ओके, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके ऊपर प्रोटेक्शन है, आपको प्रोटेक्शन और प्रेम का कवर पहना रखा है यूनिवर्स ने। ठीक है, आप हर समय प्रोटेक्टेड हैं, हर क्षण प्रोटेक्टेड हैं, ऐसा आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। आपने हो सकता है अभी ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं, वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, समथिंग अबाउट ब्लू कलर, ब्लू एंड वाइट। और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या गाइडेंस है? एनी अदर गाइडेंस? ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है फेसिंग फियर। तो आप डर का सामना कर रहे हैं, आप निडर हो चुके हैं। ठीक है, आप अब किसी चीज़ से, किसी परिस्थिति से डरते नहीं हैं।
मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। तो अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, सफलता के लिए आप तैयार हैं पूरी तरह से, क्योंकि अब आप एक निडर एनर्जी में हैं, ठीक है। अब आप किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं। गुड़हल के फूलों से संबंधित कुछ बात है, ठीक है। आप को बोला जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को पहचानना है आपको, ठीक है। रिकग्नाइज द पावर दैट यू हैव, मूव बैक इनटू होलनेस, इनर स्ट्रेंथ। तो आपको, आपके अंदर ये जो शक्ति वास करती है ना, इसको पहचानने की ज़रूरत है। जब तक आप इसको जागृत नहीं कर लेते हैं ना, तब तक आपको यूनिवर्स पेन देते रहते हैं, ठीक है। आपके जीवन में चैलेंजेस आते रहते हैं, तब तक आपको यूनिवर्स जगाने का प्रयास करते रहते हैं, ठीक है, किसी ना किसी माध्यम से। जैसे कोई बच्चा सो रहा होता है और वो कुछ, अगर उसको, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं तो उसको जगाया जाता है, माता पिता उसको जगाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यूनिवर्स आपको जगाने का प्रयास कर रहा है। आपको बता रहे हैं यूनिवर्स कि आपके अंदर ये ऊर्जा है, इसको जागृत करिए। जाप करके, ध्यान करके, पूजा पाठ करके, मेडिटेशन करके, जिस भी प्रकार से आप इसको जागृत कर सकते हैं, आपको इस ऊर्जा को जागृत करने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग लाइट वर्कर होते हैं और इस ऊर्जा को जागृत नहीं करते, उनके जीवन में चैलेंजेस आते रहते हैं, ताकि उनको जगाया जा सके, ठीक है, उनको अवेयर किया जा सके कि वो एक ऐसी लाइट कैरी कर रहे हैं, एक ऐसी सिद्धि उनके पास है जिसका वो इस जन्म में उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिससे वो लोगों का भला ही नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए उनको जगाया जाता है, जागृत किया जाता है। कर्मा रिलीजिंग, अगर आप किसी भी प्रकार के पेन से गुजर रहे थे, कोई कष्ट था आपके जीवन में, तो वो कष्ट खत्म हो रहा है, ओके। वो पेनफुल टाइम, वो पेनफुल पीरियड खत्म हो रहा है, ओके। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो अब आपके जीवन में हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सिचुएशन रही हो, बहुत सारे लोगों से आपको पेन मिला हो, बहुत सारे लोगों ने आपको विलन बनाने का प्रयास किया हो, कुछ ऐसे लोग जिनकी आपने जी हुजूरी स्वीकार नहीं करी, ठीक है, जिनकी स्लेवरी आपने स्वीकार नहीं करी। तो हो सकता है वो आपकी बुराइयां करते हो, आपने उनको महत्व नहीं दिया, बिकॉज पास्ट में आपने उनको जो महत्व दिया उसका उस चीज़ को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, आपका फ़ायदा उठाया। तो ऐसे लोगों ने आपको बहुत पेन दिया है, बैकस्टैप किया है। तो इस प्रकार के लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, ठीक है। एक पेनफुल पीरियड आपके लाइफ से, पेनफुल सिचुएशन जो आपके जीवन में बनी हुई थी, वो खत्म हो रही है। आपको कहा जा रहा है एक नई राह बनानी है आपको अपने लिए। क्रिएट योर ओन पाथ, ओके, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। और उस नए मार्ग को पूरी तरह से गुड एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से भर देना है आपको। हो सकता है आपने वायलेट कलर के कपड़े पहने हैं, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव दिख रहा है मुझे। सो आपके जीवन से जो पेनफुल टाइम था, पेनफुल पीरियड था, वो ख़त्म हो रहा है। आपको यूनिवर्स का बैकअप मिला हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप है आपके साथ, राइट फ्रेंड्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं, प्योर चांदी पर इन तीनों चीज़ों को मैंने तैयार करवाया है, ओके। प्योर 925 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है। आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार के ईवल आई से आपको प्रोटेक्ट करता है, हर प्रकार की नज़र से आपको सुरक्षित रखता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपकी तरफ कोई गलत मंशा सेट करता है तो उसकी गलत मंशा उसी की तरफ बैकफायर होती है, अगर आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं तो, ओके। एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने ये कवच धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार का कोई तंत्र वंत्र, कोई जादू वादू आपको टच नहीं कर सकता है, ओके। आपके अराउंड इतना ज़्यादा पावरफुल सुरक्षा घेरा फॉर्म हो जाता है कि उसको किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। अभेद्य सुरक्षा कवच है ये, ओके। और मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच स्वयं आपको चुनता है। दिव्य शक्तियों को जब भी ऐसा लगता है कि आपको इस कवच की आवश्यकता है तो आपको इसे प्राप्त करने की इच्छा स्वतः ही जागृत होती है, ओके। सो जब भी ऐसा हो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर पर 8233024708 पर, ओके। प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें। जब भी आप अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए पेमेंट करें तो मेरा नाम अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे पढ़ लें,
उसके बाद ही किसी भी प्रकार की पेमेंट करें। फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें फ्रेंड्स। यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है उसका नाम है डिवाइन 24 आवर्स, एंड फेसबुक पर जो मेरा ओरिजिनल वेरीफाइड पेज है उसका नाम अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे है। ओके, उसके अलावा मेरा और कोई चैनल नहीं है। प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें। ओके, सो जब भी आपको इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना हो आप मुझे SMS कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। ओके, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस आए हैं। लेट्स सी क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। कुछ मैसेजेस लेते हैं यूनिवर्स के मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके राइट, सो क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे कलेक्टिव्स से। योर पार्टनर टीम्ड अप विद योर हेटर्स नाउ रिग्रेटिंग। आपके पार्टनर ने आपके हेटर्स के साथ टीम अप कर लिया था और अब बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है उनको इस बात का। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपके हेटर्स का साथ दिया, आपसे जो कोई हेट करता है, आपको जो कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, उनका साथ दिया और अब पछता रहे हैं। योर सोल ट्राइब रिस्पेक्ट्स यू। आपकी जो सोल ट्राइब है वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। जो आपकी ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं लोग, जो सेम फ्रीक्वेंसी पर हैं, आपके ही तरह जो हाई वाइब्रेशनल लोग हैं, वो लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपकी ही जो सोल ट्राइब है, ओके, आपके जो आत्मा के जो भाई बंधु हैं वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऑन योर ओन यू आर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 और 3। तो आप सो नहीं पा रहे हैं ठीक से। हो सकता है आपकी 3 बजे नींद खुल जाती है, 4 बजे नींद खुल जाती है अपने आप। तो या ऐसा इसलिए भी हो सकता है बिकॉज आपके बारे में कोई सोचता रहता है, आप किसी के जहन में चलते रहते हैं हर समय। दैट्स वाई। बैलेंस, समथिंग अबाउट बैलेंस। हो सकता है आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, आपके अकाउंट में किसी प्रकार का बैलेंस आने वाला है, आपके जीवन में बैलेंस आने वाला है। ठीक है, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार से कुछ इम्बैलेंस वाली सिचुएशन थी तो बैलेंस आता हुआ दिख रहा है मुझे। आपके हेटर की पहचान, आप जानते हैं कि उस इंसान के देखने के तरीके में मीन वाइब्स हैं, लालची नंबर 1, बेईमान नंबर 1, ऐसा कोई हेटर है आपका। ठीक है, वो आपको, ये जो कोई भी हेटर है ये बहुत घृणा की नज़रों से देखता है या देखती है, नीची नज़रों से। ओके, दिस पर्सन लुक्स डाउन अपॉन यू एंड यू हेट दैट, यू डोंट लाइक दैट। आपको पसंद नहीं है इस पर्सन के देखने का तरीका, राइट। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा लालची है, दूसरों का भी धन छीन कर रख लेना, दूसरों का भी अधिकार छीन लेना, बेईमान नंबर 1। तो ऐसा कोई पर्सन आपका हेटर है। ओके, ओ माय गॉड, शिव शक्ति DNA। आपका जो DNA है शिव शक्ति DNA है। आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है। ओके, एंड आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। जो कोई भी है जिनसे ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपको हो सकता है एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं। 555 आपको दिखा है, 708 आपको बहुत दिख रहा है, 808, 888, 888 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अ घोस्ट अराउंड योर एनिमीज़, आपके एनिमीज़ के अराउंड कोई घोस्ट हो सकता है। आपके एनिमीज़ के अराउंड कोई किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। या रॉयल मिशन, आपका जो मिशन है वो बहुत रॉयल है। डिवाइन एनर्जीज ने आपको एक रॉयल कार्य के लिए, दिव्य कार्य के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। डिवाइन इनहेरिटेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। तो दिव्य शक्तियों ने जिस चीज़ पर आपका नाम लिख रखा है, दिव्य शक्तियों ने आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है और आप शिव शक्ति DNA कैरी करते हैं, तो आप एनीवेज उनके उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, जो कार्य आपको यूनिवर्स ने दिया है, डिवाइन एनर्जीज ने दिया है, आप एक्चुअल में वो कार्य निभाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और आप सक्षम भी हैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। ओके, तो आपका नाम लिख दिया गया है किसी इनहेरिटेंस पर। जो कुछ भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। डिवाइन इनहेरिटेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, ये आना चाहते हैं। हेटर्स आर स्ट्रेस्ड आउट अबाउट द अपकमिंग अनदर विक्ट्री ऑफ योर्स। तो आपके हेटर्स बहुत परेशान हैं
आपकी आने वाली जो विक्ट्री है वो आपके हेटर्स उस चीज़ से अवगत हैं, उनको ये बात पता है कि आप और ज़्यादा विक्टोरियस होने वाले हैं, ठीक है। आपकी अपकमिंग विक्ट्री के बारे में आपके हेटर्स को पता है, तो ये सोच सोच कर वो बहुत स्ट्रेस में है, परेशान है। यू आर अबाउट टू बी प्रोमोटेड, आपको प्रमोट किया जा रहा है। यू आर अबाउट टू बी प्रोमोटेड, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। डिवाइन एनर्जीज आपको ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, उस कार्य को आप निभा रहे हैं जिसके लिए यूनिवर्स ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। और ये देखकर यूनिवर्स बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। वो आपको क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन और लव भी उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। वो आपको क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव पहना कर रखते हैं। डिवाइन इनहेरिटेंस भी आपको दिया जा रहा है। आपको कोई नेगेटिविटीज टच नहीं कर सकती हैं, बिकॉज आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हैं। ओके, आप वो कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको डिवाइन एनर्जीज ने स्वयं लगाया है, तो इसी वजह से आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और गाइडेड हैं। गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज, आपके एनिमीज को स्पेयर नहीं किया जाएगा, आपके एनिमीज को माफ नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपके एनिमीज के लिए माफी का कोई कॉलम नहीं है, ऐसा दिव्य शक्तियां कह रही हैं, ऐसा ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दुर्दशा है ये आपके एनिमीज ने खुद चूज करा है, ठीक है। आपके प्रति नफरत का भाव रख कर उन्होंने स्वयं की शामत बुलाई है। तो आप ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। उन्होंने खुद गलत रास्ते का चुनाव किया, तो इस चीज़ के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपने उनका सही मार्गदर्शन किया था, आपने उनको सही रास्ते पर चलने के लिए, हो सकता है आपने कहा हो, उनको सुझाव दिया हो, लेकिन उन्होंने आपकी नहीं मानी। आपके एनिमीज ने, आपके हेटर्स ने आपकी नहीं मानी, और तो और उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी किया। तो उन्होंने स्वयं की शामत खुद चुनी है, एंड दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। दे वर गोइंग टू एवरीवन टेलिंग दैट यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू देम, एंड नाउ सीइंग यू डूइंग गुड, यू आर इम्पॉर्टेंट टू देम। सी, सो कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में रहा है, या कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में रहे हैं जो जब आप किसी लायक नहीं थे, जब आप के जीवन में कुछ आप कठिनाई वाले दौर से गुजर रहे थे, तब आप उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे, और अब आप क्योंकि अच्छा कर रहे हैं तो अब आप महत्वपूर्ण हैं उनके लिए। तो ऐसे लोग आपके जीवन में हैं। दे आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, आपको सफल होते हुए देखकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आपके एनिमीज, आपके हेटर्स बहुत परेशान हैं। यू स्लीप विद एन एनिमी, तो आप जिस व्यक्ति के साथ सोते हैं, दुर्भाग्यवश वो व्यक्ति आपका शत्रु है, ठीक है। योर ग्रैंड मदर इज प्रोटेक्टिंग यू, माँ आदि शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपकी दादी, नानी, परदादी, परनानी वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। समवन इज प्रोटेक्टिंग यू, आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपको बताना चाहते हैं क्या हम कभी मिलेंगे। सी, आई एम टेलिंग यू, ये जो कोई भी पर्सन है ये यही सोचते रहते हैं, क्या ये आपसे कभी मिल पाएंगे इस जन्म में, क्या हम कभी मिलेंगे। थिंग्स लेफ्ट अनसेड, या इन्होंने आप बहुत सारी बातें आपसे बताई नहीं हैं, बहुत सारी बातें इनके दिल में दबी हुई हैं जो इनको सोने नहीं देती हैं, रात को परेशान होते हैं ये, ठीक है। इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। तो अगर किसी व्यक्ति का थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है ना, तो वो अपने पास ये लापीस लजूली क्रिस्टल रख सकते हैं। ये आपके थ्रोट चक्र को अनब्लॉक करते हैं, आप इजीली अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर अक्सर लोग आपकी बात को गलत समझ लेते हैं, तो ये जो क्रिस्टल है ये आपको ठीक से एक्सप्रेस करना सिखाते हैं, ठीक है। ये आपके थ्रोट चक्र को हील करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, आपको और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन वाली फील्ड में हैं, तो आपको ये लापीस लजूली क्रिस्टल अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास भी अवेलेबल हैं, ये लापीस लजूली के गणेश जी हैं। अगर आप इनके लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें। किसी भी प्रकार की पेमेंट करने से पहले आप UPI पर मेरा नाम पूरा वहाँ पर पढ़ें, अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे, ओके। आप मेरा जो UPI ID है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेरे, आप वहाँ पर उस चीज़ को टैली करें और तभी पेमेंट करें, ओके। फोकस ऑन फाइनेंसेस, आप अपने फाइनेंसेस पर फोकस करें, ठीक है। आपको अपने फाइनेंसेस पर फोकस करने की ज़रूरत है। इश्क वाला लव, समथिंग अबाउट इश्क वाला लव, या सो
ये जो कोई भी पर्सन है, इनको आपसे लिटरली एक सोल लेवल का प्यार है, एक खिंचाव है, ठीक है। इनको ऐसा लगा था कि ये आपको भूल जाएंगे। अक्सर इनके जहन में ये बात बार बार आती है कि ये आपको भूल क्यों नहीं पाते, ठीक है। ऐसा क्या है कि ये बार बार आपकी तरफ खिंचते हैं। तो ये जो खिंचाव है, ये सोल वाला खिंचाव है, ठीक है। ये आत्मा का खिंचाव है। आप दोनों एक ही आत्मा का आधा आधा भाग हैं। आप हो सकता है उनकी डिवाइन फेमिनिन है या डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है। आप उन्हीं की आत्मा का आधा भाग हैं। सो ये जो कोई भी पर्सन है, ये अपनी ही आत्मा के आधे भाग की तरफ खिंचते हैं। यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग बिग। आप कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा अचीव करने वाले हैं, समथिंग बिग। या आपने ये चीज़ सोची भी नहीं होगी एंड अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ बड़ा अचीवमेंट आपकी तरफ आ रहा है। कावर्ड टू टेक अ रिस्क। सी, कोई डरपोक है, उनको डर लगता है रिस्क लेने से, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि उनकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सो ये सोचकर वो डरते हों। यू विल गेट अ ट्रू कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर दिस ईयर। तो इस साल आपको अपने पार्टनर की तरफ से ट्रू कमिटमेंट मिल रहा है, ओके। सच्चे मन से कोई आप की तरफ आना चाहता है। आपके लिए कुछ कमिटमेंट दिख रहा है मुझे। ये जो कोई भी पर्सन है, इनके मन में, आपके पार्टनर के मन में, या सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स। एंड सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग कंक्लूड करने से पहले मैं एक बार जानना चाहूँगी कि ये जो कोई भी पर्सन है जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, इनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। इनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। मेरे कलेक्टिव्स के लिए इनकी करंट एनर्जी क्या है। ये जो कोई भी पर्सन है जो मेरे कलेक्टिव के डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनकी करंट एनर्जी क्या है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। इनको किसी प्रकार का एहसास हो रहा है, कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, कुछ एपिफेनी हो रही है, ठीक है। ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं। I'll take all of these. I'll take all of these cards. Okay. Something about wish granted, magic, efforts, results. It becomes a fairy tale when you make it real. Something about wish granted. इनकी कोई विश पूरी हो रही है, कुछ ये मनोकामना मांग रहे हैं, विश मांग रहे हैं आपको लेकर के, प्लान कर रहे हैं ये, या इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे एंड स्टे फ्लेक्सिबल, प्लान अहेड, कुछ प्लान कर रहे हैं ये, ओके। कुछ प्लानिंग वगैरह चल रही है। हो सकता है ये फाइनेंसेस को लेकर के कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ कठिन सिचुएशन में कोई तकलीफ ना हो, ये सेफ प्ले करना चाहते हैं अपने जीवन में। फाइनेंशियली खुद को सिक्योर करने का प्रयास कर रहे हैं। मूवमेंट, स्पीड, प्रोग्रेस, सीज द मोमेंट एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड फुल्ली। हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर डिले वाली एनर्जी थी। काफ़ी इन्होंने रुक के काफ़ी ज़्यादा सोचा, इन्होंने काफ़ी फोकस थे यहाँ पर। एंड नाउ दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद फुल स्पीड, ओके। ये आपकी तरफ आने वाले हैं विद फुल स्पीड। ये डिले वाली एनर्जी खत्म हो रही है। आप प्रोग्रेस देखेंगे अपने जीवन में, स्पीडी प्रोग्रेस होने वाला है, कुछ मूवमेंट दिख रहा है मुझे। दिस पर्सन इज अबाउट टू लव यू अनकंडीशनली, ठीक है। ये आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करने वाले हैं और आपको कहा जा रहा है लेट योर सेल्फ लव्ड फुल्ली, ओके। गुड रैपो, इजी गोइंग या हार्मनी, या सो ये नहीं चाहते कि आप दोनों के इस कनेक्शन की वजह से इनकी रैपो खराब हो या आपकी रैपो खराब हो, ठीक है। लोग गलत बातें करें, तो ये ऐसा नहीं चाहते। ये चाहते हैं हार्मनी रहे आपके जीवन में, आप खुश रहें, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो, आपका अच्छा चाहते हैं ये। बीइंग इन ट्यून विद ईच अदर एंड गेटिंग अलॉन्ग। सी, ये आपके साथ इन ट्यून्ड है पूरी तरह से, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, आप लोग एक दूसरे से इन ट्यून्ड हैं, ठीक है। आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप बोलते भी नहीं और वो समझ जाते हैं, वो बोलते भी नहीं, आप समझ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को शब्दों की आवश्यकता नहीं है एक दूसरे से बात करने के लिए। आप लोग बिना शब्दों के एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। दैट्स द ट्रू हार्मनी। हो सकता है आप लोगों के बच्चे हैं, ठीक है। आप लोग अपने बच्चों को सिक्योर रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं।
आप लोग नहीं चाहते कि बच्चों को किसी भी प्रकार का कुछ अशांति से गुजरना पड़े, तो आप लोग एक हार्मनी मेंटेन करके रखना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं ये आपके लिए और आप इनके लिए, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। एक्सप्लोरिंग, ये कुछ नया रास्ता तलाश रहे हैं, कुछ कुछ रास्ता तलाश रहे हैं, ये आपकी तरफ कैसे आए, आपके साथ हार्मोनियस रिश्ता कैसे निभाएं, कोई नया रास्ता तलाशते हुए दिख रहे हैं। आपके बारे में जो इनको ख्याल आते रहते हैं बार बार, ये परेशान होते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, तो ये रास्ता तलाशते हुए दिख रहे हैं, कैसे ये उन थॉट्स से, उन इमोशंस से बाहर आ पाए। इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने का भी प्रयास किया है, ठीक है। अलग अलग लोगों के साथ इन्होंने हो सकता है दोस्ती करी हो, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये बट ऐसा हो नहीं पाया, बिकॉज ये जो कनेक्शन है ये अनडिनाइबल कनेक्शन है, इसको किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं किया जा सकता है। ओके, ऑनेस्ट, reliable, mature, be patient and give time a chance to work its magic। या सो आप लोगों को कहा जा रहा है टाइम हील्स, कुछ धैर्य रखने की ज़रूरत है। गिव टाइम अ चांस टू वर्क इट्स मैजिक। आने वाले समय में कुछ चमत्कारिक होने वाला है, आपको यूनिवर्स ये समझा रहे हैं, आने वाले समय में कुछ चमत्कारिक होने वाला है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। 10-10, ऑनेस्ट, रिलायबल, मैच्योर, कोई मैच्योर पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। धीरे धीरे समय के साथ आप लोग मैच्योर हो गए हैं। हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी समय दिया है एक दूसरे को, हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी पेशेंस आप लोगों ने रखा है। काफ़ी पेशेंस रहा है आप लोगों के। या आई एम टेलिंग यू, दिस पर्सन इज लिटरली विशिंग फॉर दिस। My day starts with your smile, be mine only. See? So आपकी मुस्कान के साथ आपकी स्माइल के साथ इनका दिन शुरू होता है, ऐसा ये विश करते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी नज़रों के सामने हो। या दिस पर्सन लुक्स एट योर स्माइल, फैसिनेटेड, योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टुवर्ड्स यू। या ये चाहते हैं कि जब ये सोकर उठें तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा इनकी नज़रों के सामने हो। ये आपसे बोलना चाहते हैं ये चीज़। ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।